एक बात करने लगा हूँ। ये जो हम खाना खाते हैं, खाना बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, खाना ख़त्म हो गया, अब दुआ पढ़ी, क्या पढ़ी? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना वजअलना मुस्लिमीन। मिनल मुस्लिमीन नहीं है, ठीक है, सही मुस्लिम में वजअलना मुस्लिमीन है। तो ये दुआ हमने पढ़ ली, ए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान पैदा फरमाया। भाई सवाल ये है, खिलाया पिलाया तो मैं कमाई करके खुद आया हूँ, अपने पैसों से सब्ज़ी ली है, अपने पैसों से गोश्त लिया, अपने पैसों से रोटी खाई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह क्यों है? अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करें? बतलाने के लिए कि हर चीज़ की नेमत में अव्वल अल्लाह ने पैदा किया है, फिर तुमने कसब करके उठाया है, तो तेरा कसब कसब नहीं बनता, असल अल्लाह का पैदा करना है, इसीलिए अब अल्लाह का शुक्र कर। असल तो वो है ना भाई, नहीं समझे? तो भाई दुनिया में जो हम रहेंगे ना, आखरत पर नज़र रखें। अच्छा, जब आखरत पर नज़र होगी, ये नहीं हो सकता कि फिर बंदों से गुनाह हो, ये नहीं हो सकता कि बंदों से ख़ता हो, ये नहीं हो सकता कि इंसान दूसरे के हक को खाए, चोरी करे, डाके डाले, किसी जगह जिना जाकर करे, गुनाह जाकर करे, किसी जगह ऐसा काम करे जिससे अल्लाह नाराज़ हो। ये नहीं होगा, उसको अल्लाह की याद होगी, और यूँ करेगा तो ये बख्शा जाएगा, और यूँ नहीं करेगा तो बंदा दुनिया में भी जलील, अल्लाह महफूज फरमाए, आखरत में भी जलील। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपकी खिदमत में करने के लिए, आपको मुतवज्जे करने के लिए एक जुमला कहता हूँ। हुकूक जो दुनिया में खाए जाते हैं, जो जुल्म होता है, जो दूसरे के हक पर डाका डाला जाता है, बुनियादी बात यह होती है, वह आसार अल हयात दुनिया, कि हमने दुनिया को तरजीह दे दी है, दुनिया के मामले को दिल में बिठा लिया है। जब दुनिया को दिल में बिठाएंगे, फिर यकीन माने डाके और चोरी भी होंगे, माल ज़्यादा हो ज़्यादा हो ज़्यादा हो। क्या ज़्यादा हो? क्या करेंगे उस माल को? कुछ अरसा पहले लाहौर में एक शख्स फौत हुआ है, उसने अपने बच्चों में से एक एक बच्चे को 20-20 मिलियन रुपीस दिए हुए थे अपनी ज़िंदगी, और जब वो फौत हुआ तो ये बच्चे उसका हाल तक पूछने ना आए। अस्पताल वालों ने दफन किया, अस्पताल वालों ने कफन दिया। आप मुझे बताएं, माल का फ़ायदा? ये जो हमने माल खाया ना, सिर्फ वो हमारा है, जो हमने माल पहना सिर्फ वो हमारा है, जो हमने माल खा पी के उड़ा लिया वो हमारा है, जो बचा हुआ है वो मेरा नहीं है, ये ज़हन में रखना। वो किसी और का है, वो मेरा नहीं है। करते हैं लोग माल जमा दुनिया में किस कदर, सिलता है आदमी का कफन जेब के बगैर। आप मुझे एक कफन दिखाएं जहां पॉकेट जेब सिलता हो। मैं सोचता था कि शरीयत ने हुक्म दिया है कि बंदे को अपनी रोज़ाना की वसीयत लिखकर सिराने के नीचे रखनी चाहिए, और कुछ कमी बेशी हो तो रोज़ाना काट छांट कर लेना चाहिए, ये दे दिया ये ले लिया। मैं सोचता था यार, हमें ये उलमा ने क्यों लिख के दिया, क्या बात है, वजह क्या? तो मुझे एक बात समझ आई कि जो नींद है ना, नींद जो हम सोते हैं, ये मौत की बहन जी है, छोटी बहन है मौत की, अन्नौम शकीकुल मौत। तो भाई नींद बहुत बड़ा रिस्क है। दुनिया में आँख बंद हुई है, शायद कब्र में खुले, तो दुनिया वालों को क्या पता होगा मैंने क्या लेना है क्या देना है, इसलिए वसीयत साथ रखो। आज हमारे वालों का हाल क्या, खा जाते हैं अगले पैसे और बंदा मर गया। मैंने अपने आँखों से ऐसा जनाजा देखा है जहाँ बेटे ने ऐलान किया मेरे अब्बू फौत हो गए हैं, या तो माफ़ कर दे या कोई हक लेना है तो मुझसे ले लेना। एक बंदा खड़ा, उसने कहा जनाजा बाद में, 30 लाख रुपया तेरे बाप ने मेरा देना है, वो दो फिर जनाजा पढ़ना। हजरत मैं आंखों देखी बात कर रहा हूँ। 200 हुण फ़ायदा दुनिया में हमने पूरा नहीं किया ना, अगलों ने जनाजों पे लेने और तदफीन से पहले लेने। तो मेरे दोस्तों, खुदा के लिए दुनिया को दिल में जगह न दो, दुनिया में रहो लेकिन नज़र तुम्हारी आखरत पर रहे। हुकूक भी नहीं खाओगे, गुनाह भी नहीं करो, सबको इज्जत और एहतराम की नज़र से देखेंगे। यूँ ख़त्म हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। जब यूँ आता है ना तो फिर अपनी तरफ कोई मतवज्जे नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह, करबला के गाजी, शहनशाह सादात,
हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते इमाम अली अल औसत, इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक शख्स ने जाते हुए इनके बारे में लिखा है कि एक शख्स ने जाते हुए इन्हें गाली दी, इन्होंने गाली सुन ली। अब इनके साथी तो थे, चाहते तो किसी की ज़ुबान उखड़वा दे, लेकिन उसे देखकर कहा कि भाई तू गाली दे रहा है, अगर मैं पुल सरात से बिल्कुल ठीक ठाक पार हो गया, अल्लाह ने मेरा हिसाब व किताब में नरमी फरमा दी, तो मुझे तेरी गाली की कोई परवाह नहीं है। और अगर अल्लाह ने मेरी पकड़ कर ली और मैं पुल सरात से पास ना हो सका तो शायद मैं फिर इसका मुस्तहिक होऊंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह, ये तब है जब दुनिया में रह के आखरत की फिक्र होगी। जब दुनिया में आखरत की फिक्र ना हो तो बात नहीं।